हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस दी है और पार्टनर्स का नाम मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोला है। यहाँ पे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमको इसको इक्वल रेशियो लेना है। अभी ट्रायल बैलेंस रीड करते हैं। पहले डेबिट साइड के सारे आइटम्स उनका बाइफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्टॉक दिया है, तो ये क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में, तो इसको टीडी लिखेंगे। यहाँ ये परचेसेस है, नेक्स्ट परचेसेस, ये सैलरीज मिसप्रिंट हुआ है, तो ये सैलरी तो हमको लिखना नहीं है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये परचेसेस कहाँ पे जाएगा, टू परचेसेस करके हम लोग टीडी में लिखेंगे। फिर सैलरीज कहाँ पे लिखेंगे, सैलरीज को पीडी में लिखेंगे। फिर वेजेस आया, वेजेस किधर आएगा, टीडी में आएगा। अभी कैरेज आया है, तो ये भी कहाँ पे आएगा, टीडी में आएगा। क्यों टीडी में आएगा, अगर यहाँ पे आउटवर्ड वर्ड मेंशन होता तो हाँ मैंने इसको पीडी में लिखते, अदरवाइज है ना कैरेज और कैरेज इनवर्ड ये दोनों भी कहाँ पे आते हैं, टीडी में आते हैं। फिर रॉयल्टीज टीडी में आएगा। फ्रेट ये है ना फैक्ट्री रिलेटेड ही है, तो ये भी टीडी में आएगा। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पीडी साइड आएगा। पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, मतलब सन्ड्री डेटर्स आपका एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स में आएगा बैलेंस शीट में, एसेट्स के अंडर में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। फिर इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स में आएगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, ये पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट भी पीडी में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे ब्रैकेट में आपको है ना फॉर 3 इयर्स बोला है, फॉर 3 इयर्स, इसका मतलब है ना ये एडवांस पेमेंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिया है वो 3 साल का अमाउंट है, तो आप डिवाइड बाय 3 करोगे। यहाँ पे अगर 4 इयर्स बोला होता तो डिवाइड बाय 4 करते, 5 इयर्स होता तो डिवाइड बाय 5 करते। यहाँ पे 3 बोला तो 30,000 को हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो हमको 1 ईयर का 10,000 मिल जाने वाला। तो हमको खाली 1 ईयर का जो 10,000 है वो ही हम आउटर कॉलम में शो करेंगे, बाकी का जो 20,000 है वो यहाँ से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 30,000 में से 20 माइनस करके नेट बाहर खाली 10,000 दिखाएंगे, और वो 20,000 क्या होगा, एडवांस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट क्या हुआ, एसेट हुआ, फर्म का एसेट हुआ, एडवांस में दे दिया उन्होंने, फ्यूचर में नहीं देना ये एक्सपेंसेस उनको। तो ये कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे, वो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिडन एडजस्टमेंट का रिकॉर्डिंग हम करेंगे। फिर नेक्स्ट है बेड डेब्ट्स, पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, देन कैश इन हैंड एसेट में आ गया, कैश एट बैंक एसेट्स में आ गया, और फिक्स डिपॉजिट्स भी एसेट्स के अंडर में आ गया। अभी आते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स। क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ पीयूष एंड अरुण। पीयूष एंड अरुण का कैपिटल अकाउंट बनाने के बजाय हम इसको बैलेंस शीट में ही शो कर देते हैं। देखते हैं एडजस्टमेंट में और कुछ एक्स्ट्रा है क्या। यहाँ तक तो ड्राइंग्स वगैरह भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ऑफ पीयूष एंड अरुण, इसको हम लायबिलिटीज में लेंगे, नहीं तो कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाएंगे। क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या है। नाउ सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे जो रिसीव हुआ है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा। तो पीसी बैंक ओवरड्राफ्ट ये जाएगा हमारा लायबिलिटीज के अंडर में, क्योंकि ये लोन है एक तरीके से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंजॉय किए बैंक से, तो पैसा तो रिटर्न देना है ना, तो लायबिलिटी हुई फर्म की। फिर ये जो सेल्स है ये कहाँ पे जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय सेल्स करके हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डेबिट एंड क्रेडिट ट्रायल बैलेंस हमने रीड कर लिया। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट आपको देखिए दिया है कि स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 को कितना स्टॉक ऑन हैंड है। कॉस्ट प्राइस दिया है 40,000 एंड मार्केट प्राइस दिया है 35,000। मैंने आपको बोला आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस उस तरीके से, मतलब आपको डिसीजन लेने में कोई उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली क्या देखना है, अमाउंट देखना है। जो अमाउंट छोटा वाला है, भले वो कॉस्ट प्राइस का हो और या मार्केट प्राइस का हो। लास्ट इसका जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, उसमें ना कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे छोटा अमाउंट था, तो हमने वो छोटा अमाउंट लिया था। हाँ, यहाँ पे मार्केट प्राइस के यहाँ पे छोटा अमाउंट है, तो हम ये 35,000 हम सिलेक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, जो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में भी क्लोजिंग स्टॉक हम 35,000 शो करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया है, तो ऑलरेडी इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब अभी भी मिलना बाकी है। तो मतलब एक इफेक्ट यहाँ पे, ये जो फिक्स एसेट्स है ना, यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल हमको करना है 1,200 का, और दूसरा इफेक्ट इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑलरेडी है ना हमारा रिसीव्ड है उसके साथ ऐड कर देंगे इसको, मतलब इसको हम इनर कॉलम में, इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल करके फिर आउटर कॉलम में डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 2 इफेक्ट हो गए। उसके बाद में क्योंकि इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करते हैं, राइट,
अभी नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मतलब हमको रिजर्व फॉर डाउटफुल कैलकुलेट करना है। तो डेटर्स पे हम क्या करेंगे, एक टिक मार्क, आप जब टेक्स्ट बुक आएगी आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो एक टिक यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट शो करता है कि एक लाइन लीव करोगे जब भी आप लिखोगे अमाउंट इसका और इनर कॉलम में लिखोगे, ये भी आपको इंडिकेशन देता है। ठीक है, एक यहाँ से आपने 2.5% का कैलकुलेट किया और जो RDD आप कैलकुलेट करोगे उसको फिर आपको कहाँ पे दिखाना है, बेड डेप्ट्स के इसमें दिखाना है। एडजस्टमेंट्स जो हम तैयार करेंगे उसका परफॉर्मा बेड डेप्ट्स का, तो बेड डेप्ट्स में इसको हमको ऐड करना है। यहाँ पे ओल्ड RDD कुछ दिया तो है नहीं, ओनली बेड डेप्ट्स है एंड RDD है। तो हम खाली परफॉर्मा भी बनाने की, इसकी जो पैटर्न है हम जो टेबल यूज करते हैं वो बनाने की भी हमको जरूरत नहीं है। हम बेड डेप्ट्स प्लस न्यू RDD करके आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा देंगे। फिर आगे नेक्स्ट दिया है क्या, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर पे एक आप मार्किंग ले लोगे कि हाँ एक लाइन लीव करोगे और इनर कॉलम में फर्नीचर को आप लिखोगे अमाउंट को, फर्नीचर ये रहा। तो एक इनर कॉलम में ये अमाउंट, ये जो फर्नीचर का अमाउंट है ये आप कहाँ लिखोगे, फर्नीचर का अमाउंट आप इनर कॉलम में लिख लोगे और फिर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद में आप नेट अमाउंट बाहर ट्रांसफर करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, और ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी इसका इफेक्ट दिखाएंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट में आता है कि गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो ये थोड़ा ध्यान देने वाला एंट्री है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका अमाउंट है ना वो टुकड़ा होके जाने वाला है। एक तो ये जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 8,000 का, तो ये तो 8,000 का पूरा अमाउंट एक ही जगह पे जा रहा है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर करके आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करने वाले हो। ओके, सो TC के आइटम हो गए। दूसरी आप यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। इंश्योरेंस कंपनी है ना वो है ना राजी हुई ओनली 6,000 देने के लिए, वो तैयार नहीं हुई। 8,000 का जल गया है लेकिन वो नहीं तैयार हुई, उसने बोला कि हम तो खाली 6,000 ही देंगे। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ना ये 6,000 का, ये तो आप एसेट्स के अंडर में शो कर दोगे, लेकिन ये जो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है भाई 2,000 कौन बेयर करेगा, तो 2,000 है ना बिजनेसमैन को बेयर करना है, इसलिए उसको क्या करना है, एक तरीके से उसका लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमने पढ़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में। तो हम 8,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 2,000 का जो लॉस है वो आप लॉस ड्यू टू फायर ना, लॉस ऑफ गुड्स का आप एंट्री 2,000 का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करोगे। तो इस तरीके से ना 8,000 एंड 6,000 एंड 2,000 का एक और आपका, ताकि आपका अमाउंट बैलेंस हो जाए। हमने बोला ना इक्वल अमाउंट का आपका ट्रांसफर होना चाहिए, तो ये इक्वल अमाउंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो 2,000 का लॉस नथिंग बट अ लॉस फॉर द फर्म। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट्स इसके कवर अप करेंगे और ये जो हमारा सोल्यूशन है वो हम हमारे नोटबुक में हम सोल्यूशन लिख लेंगे। मैंने फॉर्मेट आपके लिए तैयार रखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप भी अपना फॉर्मेट तैयार रखिए और मेरे वीडियो के साथ आप भी कंटिन्यू करते रहिए। तो अभी 1 बाय 1 हम अकॉर्डिंग टू द ट्रायल बैलेंस पहले सारे आइटम्स ट्रांसफर कर लेते। तो डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में हमको सबसे पहले क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, स्टॉक जो दिया है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक करके हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना 30,800, इसको आउटर कॉलम में हम शो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, परचेसेस एंड सैलरीज वर्ड यूज़ किया, तो सैलरी तो आपको कैंसिल करना ही है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वो तो बाय मिस्टेकन है। ठीक है, और परचेसेस में यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको भी आप परचेसेस को आउटर कॉलम में शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सैलरीज, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो यहाँ पे मैं 8-10 लाइन लीव करने के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे से मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 सैलरीज हम लिख लेते हैं, 2 सैलरीज, और सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, सैलरीज पे कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है, नहीं है, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में शो कर सकते हैं। तो 5,000 आउटर कॉलम में हम मेंशन कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे वेजेस दिया है, वेजेस को हम कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम 2 वेजेस लिख के और इसको आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 7,500 यहाँ पे आउटर कॉलम में वेजेस का अमाउंट हम दिखा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, वेजेस के बाद में कैरेज दिया है, तो ये ओनली कैरेज दिया है, तो मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आने वाला है। तो यहाँ पे 2 कैरेज करके मैं 3,000 जो अमाउंट दिया है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर बाद में रॉयल्टीज दिया है नेक्स्ट, राइट, तो रॉयल्टीज को भी 2 रॉयल्टी करके हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही रॉयल्टी करके शो करने वाले। रॉयल्टीज कितना दिया है अमाउंट 2,500, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कितना दिया है, फ्रेट दिया है, तो हम 2 फ्रेट करके इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये भी ट्रेडिंग का ही ट्रांजेक्शन है, हम ऑलरेडी बाइफर्केशन मैंने आपको बता दिया है। तो
क्विकली फटाफट अमाउंट हम लोग अभी लिख सकते हैं, राइट। तो 700 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में फ्रेट के बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो हम यहाँ पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लेते हैं। यहाँ पे भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में सीधा इसको शो कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम 5000 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 1050 अमाउंट जो दिया है वो हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया, तो इसको हम एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। तो ऊपर के लाइंस आप फिक्स एसेट्स के लिए 4 से 5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद में आप डेटर्स लिखो। डेटर्स को आप मेंशन करोगे, डेटर्स का जो अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली हम अमाउंट लिख लेते हैं। और डेटर्स हमारे पास 43,000 है और इसके ऊपर हमें RDD भी कैलकुलेट करना है, तो हम 43,000 इनर कॉलम में मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया, फर्नीचर। तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, राइट। तो इसको हम जरा ऊपर के जो लाइंस ली है तो हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लेते हैं, तो यूजुअली वो दो लाइन छोड़ दो और यहाँ पे फर्नीचर लिख लो। तो फर्नीचर आपका कितना दिया है, फर्नीचर का अमाउंट हमको दिया है 20,200, तो हम यहाँ पे 20,200 मेंशन कर लेते हैं। 20,200 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 20,200 लिख लिया और इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन आने वाला है। नेक्स्ट दिया लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लैंड के बदले लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिया है, मतलब रेंट पे लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए जो प्रॉपर्टी हम लीज रेंट पे लेते हैं उसको लीज पे बोलते हैं, लीज पे लिया है प्रॉपर्टी, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसका आउटर कॉलम में उसको शो कर देंगे उसका अमाउंट, क्योंकि उसके यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हमको बताया नहीं, कोई एडजस्टमेंट हमको दिखाना नहीं है, इसलिए 25,000 हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे भी यहाँ पे कोई भी ओनली इन्वेस्टमेंट जो वर्ड दिया है उस पर भी कोई भी हमको एडजस्टमेंट करना नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको भी हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे और 15,000 इसका जो अमाउंट दिया वो लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, राइट। तो हम PD हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके आउटर कॉलम में डायरेक्ट, बिकॉज इस पे कोई भी हमको एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो 3450 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, एडवर्टीजमेंट। यस, तो एडवर्टीजमेंट पे देखिए आप, हिडन एडजस्टमेंट है ये, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 years का दिया है, तो इसका मतलब एडवांस हुआ है 2 साल का, 3 साल का दिया है, तो मतलब आप क्या करोगे, इनर कॉलम में पहले अमाउंट लिखो 30,000 और जब आप 30,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 10,000 आता है, तो 10,000 आपका करंट ईयर का है, इसलिए आउटर में इधर 10,000 लिखो। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना था, 20,000, तो ये 20,000 यहाँ पे लिख लो आप और ये माइनस लिख दो और यहाँ पे माइनस करना है और इसको लिखना है प्रीपेड। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए आप ADBT लिख सकते हो, ओके, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे हमको लाइन लीव कर देते, 2-3 का डेटर्स में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम एसेट्स के अंडर में, प्रीपेड है ना, एडवांस में पे किया है, फ्यूचर में करना नहीं है, तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट करके हम एसेट्स के अंडर में इसको शो कर लेंगे एडवर्टीजमेंट। तो ये कितना है, आउटर कॉलम में दिखा दो इसका अमाउंट 20,000 हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे आइटम क्या दिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में बेड डेप्ट्स दिया, तो हम 2 बेड डेप्ट्स लिख लेते हैं। बेड डेप्ट्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट है क्या बेड डेप्ट में, नहीं, ओनली RDD का इफेक्ट आएगा, यहाँ पे दिखता नहीं। अगर आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है तो वैसे, अगर नहीं बनाते हो तो आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से आपने टिक किया होगा कि कितने एडजस्टमेंट इस पे आएंगे, तो इस पर न्यू RDD आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐड बाद में, क्योंकि आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको पता है, तो आप बाद में उसका अमाउंट लिख लोगे। इसके पहले आप न्यू बेड डेप्ट्स का जो अमाउंट दिया वो लिख लो, तो वो आपने यहाँ पे 500 लिख लिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्काउंट अलाउड, तो हम लिखेंगे 2 डिस्काउंट अलाउड। ये छोटा सा सम है, ज़्यादा बड़ा सम नहीं है ये, डिस्काउंट अलाउड ये है, आपको इसकी रेट दी है 1800, तो वो भी आप आउटर कॉलम में लिख लोगे, बिकॉज आपके पास यहाँ पे कोई भी है ना एक्स्ट्रा, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो 1800 आपने आउटर में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, 1800 आउटर में लिख लिया, उसके बाद में आपका आएगा कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड आपका एसेट्स है, तो आप एसेट्स के अंडर में प्रीपेड के यहाँ पे नीचे लिख लो, यहाँ पे कैश इन हैंड करके इसको भी आउटर कॉलम में लिख लोगे, यहाँ पे कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो कैश इन हैंड आपका बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आप जितना दिया है अमाउंट 7,000 दिया है वो 7,000 लिख लोगे। और उसके बाद में आपको क्या दिया है, उसके बाद में
आपको दिया है कैश एट बैंक, जस्ट उसके नीचे कैश एट बैंक आप लिख लोगे और कैश एट बैंक का अमाउंट आपको कितना है 20,000, वो भी यहाँ पे 20,000 आप लिख लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपको दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट को यहाँ पे लिख लो। फिक्स्ड डिपॉजिट निकाली है बैंक से, फिक्स्ड डिपॉजिट पैसा जमा करके रखा है हाँ फ्यूचर सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और इसके ऊपर हमको पता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी बात हुई है, यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसमें इंटरेस्ट की बात हुई है, तो यहाँ पे हम इसको इनर कॉलम में 15,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये डेबिट के सारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले सारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में सबसे ऊपर कैपिटल दिया हो तो पहले हम कैपिटल को लायबिलिटीज के अंडर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पीयूष का नाम, पीयूष पार्टनर है राइट, तो पीयूष का नाम और फिर सेकंड पार्टनर कौन है अरुण, तो अरुण का 2-3 लाइन छोड़ दो फिर अरुण लिखो, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस का तो एडजस्टमेंट आना ही आना है, बाकी तो और नए इसमें नहीं है, ये काफ़ी छोटा समय है राइट ना। फिर यहाँ पे भी 80,000 क्योंकि दोनों ने इक्वल अमाउंट लाया है। अभी आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी बात नहीं आई, इसका मतलब यहाँ ये लोग इक्वल शेयर करने वाले हैं, है ना, कोई भी बात नहीं आई ना कैपिटल के हिसाब से निकालने बोला, अगर कैपिटल के हिसाब से भी निकालने बोला तो यहाँ तो इक्वली ही आता था, क्योंकि दोनों ने इक्वल अमाउंट कैपिटल लाया है तो मतलब इक्वल वो लोग शेयर करते। सेकंड उसमें नेक्स्ट क्या दिया क्रेडिटर्स, तो आप यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ लाइंस लीव करके सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इसके ऊपर कोई क्रेडिटर्स के ऊपर आपको कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे आउटर कॉलम में 20,500। ये कैसे पता चलेगा आपको कि एडजस्टमेंट है कि नहीं है, जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे उसी टाइम पे हम उसमें क्वेश्चन में हम लोग मार्किंग करेंगे। अभी तो हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, जब हार्ड कॉपी आ जाएगी टेक्स्ट बुक तो आप उसी समय इमीडिएटली कि कितने एडजस्टमेंट है क्या है वो आप मार्किंग करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में लिख लोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ये इसका कितना अमाउंट दिया है आपको 10,000 दिया, तो आउटर कॉलम में आप 10,000 बैंक ओडी का लिख लोगे। उसके बाद में क्या दिया सेल्स, तो आप बाय सेल्स करके यहाँ पे भी बाय सेल्स, यहाँ पे सेल्स में कोई एडजस्टमेंट है सेल्स रिटर्न वगैरह कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, तो आप बाय सेल्स करके क्वेश्चन में यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आप बाय सेल्स करके कितना लिख दोगे 1,20,000 आप आउटर कॉलम में सीधा डायरेक्ट शो कर दोगे। उसके बाद में आपको क्या जाए कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट हो गया सारा, ट्रांसफर कर दिया हमने। ये जो एडवर्टीजमेंट था हिडन एडजस्टमेंट वो हमने इमीडिएट, जो हिडन एडजस्टमेंट था एडवर्टीजमेंट का वो हमने इमीडिएट यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमने एसेट्स के अंडर में शो कर दिया है। तो अगर हिडन एडजस्टमेंट आता तो इमीडिएट उसका इफेक्ट कर दो, ठीक है। बाकी आप एडजस्टमेंट जब रीड करोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन तब आप 1 by 1 इजिली कवर अप कर सकते हो। अभी पहला आपका एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको कहा है कि विच एवर इज लेस वो ही आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2-3 लाइन छोड़ देती हूँ, थोड़ा नीचे ही बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखती हूँ, शायद कोई एडजस्टमेंट आए, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्राई करो कि नीचे ही लिखो आप। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे 35,000 यहाँ पे एंट्री दिखा दोगे। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या है आपका एसेट्स के अंडर में आएगा, तो यहाँ पे एफडी, तो यहाँ पे आने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे लाइन लीव करने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक लिख लेंगे 35,000, इसको आउटर कॉलम में हम शो कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है हमें, नेक्स्ट दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एफडी, तो यहीं पे इमीडिएटली पहले मैं एफडी का यहाँ पे इंटरेस्ट पहले ऐड कर लूँ इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है एफडी पे, ये कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात की है कि कितना मिलेगा एफडी पे 1,200, ये अभी तक मिला नहीं है इसीलिए टोटल 16,200 आउटर कॉलम में डाल देती हूँ। अब ये 1,200 का जो इफेक्ट है वो मुझे कहाँ दिखाना है, 16,200 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 1,200 का मुझे इफेक्ट दिखाना है कहाँ पे, रिसीव हो रहा है राइट हमें, तो हम इसका यहाँ पे भी इफेक्ट दिखाएंगे। शायद हम एक इंटरेस्ट की एंट्री भूल चुके हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, वो भी हमको यहाँ पे लिखनी है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका था फिक्स एफडी पे, तो इसी एफडी के 1,000 के अमाउंट में ही हम है ना ये जो नया हमने एडजस्टमेंट में से लाया है वो भी हम लिख लेंगे टू इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये क्या है रिसीवेबल, अभी ये मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो ये भी हम 1,200 लिख के और इसको आउटर कॉलम में डाल देंगे, तो यहाँ पे 2,200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो एडजस्टमेंट है वो है आरडीडी कैलकुलेट करना है आपको। तो आरडीडी आपको किस पे कैलकुलेट करना है, माइनस डेटर्स पे। यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड सेल्स या अनरिकॉर्डेड कोई भी है नहीं राइट, और कोई दूसरा इफेक्ट भी यहाँ पे डेटर्स में दिखाई नहीं दे रहा है हमको, बिल्स रिसीवेबल का भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.5% का आरडीडी इस पे कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप 2.5% का आरडीडी कैलकुलेट करते हो 43,000 पे,
तो आपको कितना आएगा 1075 आना चाहिए। अभी अगर आप चाहते हो तो मैं जरा 1075 आना चाहिए यहाँ पे। 43,000 माइनस 1075 जब आप करोगे तो आपके आउटर कॉलम में 41,925 आना चाहिए। आप कैसे करोगे? अगर ये आपको मैं अगर कैलकुलेट करना बताऊँ 2.5% का, तो वापस मैं आरडीडी आपको दिखा देती हूँ। आप कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट कैसे करेंगे। ये जो 43,000 दिया है इसके ऊपर आप मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 100 आप करोगे, ठीक है। तो ये डेसिमल को आप रिमूव करने के लिए क्या करो, ये डेसिमल को रिमूव करने के लिए एक जीरो नीचे डाल दो, क्योंकि एक के बाद में डेसिमल है। ये इजी भी है, अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये 3 जीरो, अभी ये 3 जीरो हटा दो और बाद में आप 43 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो आपको कितना आएगा 1075 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। या फिर आप क्या करो 10% निकालो तो 4300 आएगा। 10% निकालोगे तो 4300 को डिवाइड बाय 4 करो, तो वो भी वे है। वो आपको कैसे यूज़ करना है वो आपको देखना है। 2.5% लेकिन कैलकुलेट होके आना चाहिए। अभी ये आरडीडी का सेकंड इफेक्ट आपको दिखाना है बेड डेप्ट्स के साथ। ये न्यू आरडीडी, क्या है ये न्यू आरडीडी है, तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पे ऐड करोगे। 1075 को आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो आपके आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा 1575 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आरडीडी का ट्रांजेक्शन भी हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो 5% से डेप्रिसिएशन करना है हमको, डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को, तो माइनस डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन और 5% का, तो 5% का अगर आप 20,200 पे 10% का निकालते हो तो आपको 2020 आता है। 2020 का हाफ कितना होता है 1010, राइट। आप उसका हाफ अगर लेते हो डेप्रिसिएशन तो आपको 1010 होता है। तो यहाँ पे 1010 आप लोगे, माइनस करोगे तो फिर आपको कितना आना चाहिए, आप माइनस करने पे आपको आना चाहिए 19,190। तो आप यहाँ पे लिखोगे 19,190 यहाँ लिख लोगे। उसके बाद में 19,190 लिखने के बाद में इसका जो 1010 का इफेक्ट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी आपको शो करना है। तो यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन हमने जो कैलकुलेट किया वो हमारी कंपनी के लिए लॉस है, उसको हमको मेंशन करना है 1010, मतलब पीयूष एंड अरुण रिकॉर्ड करके लेंगे क्योंकि उनको ट्रू नेट प्रॉफिट चाहिए, राइट। उसके बाद में दिया है गुड्स वर्थ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब यहाँ का मैं छोटा सा वर्किंग नोट आपको दिखा देती हूँ कि गुड्स डिस्ट्रॉयड, हाँ ये डिस्ट्रॉयड है गुड्स, ये जल गए 8,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड है, ₹8,000 का फायर से जल गया, बिकॉज ऑफ फायर लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे से 6,000 का रिकवरी हो गई, रिकवरी मतलब क्लेम कर लिया, रिकवरी हो गई मतलब क्लेम कर लिया, ये है क्लेम। तो 6,000 का क्लेम कंपनी ने दे दिया, किसने दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। तो ये जो 6,000 है ये तो हम एसेट्स के अंडर में दिखा देंगे कि हमको मिल गया है करके, इंश्योरेंस क्लेम करके हम यहाँ पे एसेट्स में इसको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करके हम 6,000 दिखा देंगे, क्योंकि ये हमारा एसेट है, ये मिल जाएगा हमको वापस 6,000 तो मिल जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट बचा हुआ 2,000, ये 8,000 का जल गया, तो इसका इफेक्ट हमको दिखाना है कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग से जल गया ना, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो ये तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो 2,000 का जो लॉस हो रहा है वो कहाँ पे मेंशन करे, तो जब भी लॉस की एंट्री होती है, जो 2,000 का लॉस ही हो गया ना, आपको कहीं से भी रिकवरी होने वाली नहीं, कोई भी देने वाला नहीं, ये लॉस है। तो इसको लॉस बाय फायर करके हम कहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू लॉस बाय फायर। तो इस तरीके से ये टोटल टैली हो जाता है, अमाउंट आपका टैली होना चाहिए। 8,000 का एक साइड है क्रेडिट साइड है, तो 8,000 का डेबिट भी होना चाहिए। तो डेबिट साइड मतलब यहाँ पे देखो 2,000 है ना, डेबिट साइड में लिख रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2,000, और दूसरा डेबिट का है ना एसेट्स के अंडर में, ये डेबिट ही होता है ना, एसेट्स मतलब सारे डेबिट वाले आइटम्स। तो 6,000 प्लस ये जो 2,000 है वो हमने टोटल करने पे टोटल 8,000 हो जाता है। और दूसरा इसका 8,000 का, यहाँ पे मैंने 6,000 लिखा है क्या, सॉरी, यहाँ पे 8,000 करना है आपको। कितना करना है यहाँ पे 8,000 आना चाहिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आपका नेट है ना 8,000 का डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, तो यहाँ पे आपका 8,000 आना चाहिए। 8,000 का जल गया
और बाकी का क्या हुआ, 2000 का लॉस हो गया, तो वो लॉस भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद में और कोई एंट्री है, और कोई एंट्री है नहीं। तो अभी आप क्या करोगे, 1 बाय 1 इसकी क्लोज डाउन करोगे, इसको क्लोजिंग करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलता है। आप जब अमाउंट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, देख देख के हम प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे देखो 8 and 3 11 होता है, राइट। और बाकी भी आप ऐड करने जाओगे तो फिर आपका इसके जितना नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ 35,000 है, यहाँ 8,000 है, तो 1,28,000 प्लस 35,000 आप करोगे तो 1,63,000। अभी आप एक्सपर्ट तो होना है, अकाउंटेंट बनना है, किसी को CA बनना है, किसी को CS करना है, किसी को BEP लेना है, राइट, बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो फिर उसमें तो एक्सपर्ट होना है आपको। तो आप फटाफट कैलकुलेशन करना सीखोगे। अभी 0 करके मैं नहीं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसके लिए अगर आपको ऐसे लगता है कि वो देखना है तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख के फिर देख लो प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे बताने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और फिर हमारा वीडियो भी लेंदी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 38,500 आपका डिफरेंस आना चाहिए। ये डिफरेंस 38,500 आने के बाद में ये कैसे आता है, ये जो ऊपर जो अमाउंट दिया वो सारा टोटल करो और ये जो अमाउंट हमारा है जो मोर वाला है उसमें से माइनस करोगे तो 38,500 आपको आ जाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि मिस से ये वाला सेशन सीखना है वापस एक छोटे छोटे वे में, मिस आपको टोटलिंग सिखाए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो एक इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 38,500 आ गया। बाद में आप कहाँ लिखोगे, यहाँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस साइड में लेके आओगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस साइड मतलब ऐसे ऐसे आप क्रॉस में आ रहे हो, यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे बाय लिख रहे हो, इसको बोला जाता है क्रॉस। तो आप बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन है, आप क्या कर रहे हो, इसको ब्रॉड डाउन कर रहे हो और कहाँ पे लिखोगे, इसको आउटर कॉलम में लिख लोगे। 38,500 हो गया। उसके बाद में इसका आपका यहाँ पे भी देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस नहीं हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ही, और आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। अमाउंट देख के अंदाजा लग जाता है ना। नहीं तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना तो पहले कभी भी इसकी, तो यहाँ पे आपका माइनस करने पे 14,815 आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। 14,815 को इक्वली डिवाइड करने पे एक को 1 रुपया कम और एक को 1 रुपया ज़्यादा देना है आपको, तो किसी को भी दे सकते हो, वो आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो डेसिमल में आपको रखना नहीं है। तो 7408 एंड 7407 आपका आ जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट है, क्या है, टू नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर करेंगे हम किसको, पीयूष एंड अरुण को, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। ट्रांसफर TRFD लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। मैंने कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाया नहीं है, जरूरत नहीं है बनाने की, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो पीयूष और अरुण, तो ये कहाँ पे लेके जाएंगे हम, बैलेंस शीट में उनके अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे हम। उन्होंने 80,000 लाया था तो वहाँ पे 7,400 में पीयूष के यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट लिख देती हूँ। आउटर कॉलम में इमीडिएटली उसको दिखा देती हूँ, तो आउटर कॉलम में क्या आएगा, 87,408 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अरुण के इसमें भी प्लस करके मुझे लिखना है, लेकिन यहाँ पे अरुण को 1 रुपया कम दिया है मैंने, डेसिमल में नहीं चाहिए। आप दोनों में से किसी को भी 1 रुपया कम दे सकते हो, देयर इज़ नो इशू। आप किसी को भी, ऐसा नहीं है कि यह एक पहला जो पार्टनर है उसी को देना है और दूसरे को नहीं देना है, वो कोई बात नहीं है। तो 87,407 इस तरीके से इसका, इन दोनों का क्या हो गया, कैपिटल, टोटल कैपिटल हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो लायबिलिटीज को एंड एसेट्स के कॉलम को टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे इसका लास्ट अमाउंट है, जब आप टोटल करोगे तो आपको टोटल कितना मिलना चाहिए इन दोनों का, बैलेंस शीट को पूरा टोटल करने पे आपको 2,05,000, मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, बहुत लेंदी होता है वीडियो, फिर बोलती हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए टोटलिंग की 315। मेरा एम है कि आपको मैं ना एंट्रीज कैसे पास करना है वो सिखाऊं। टोटलिंग तो आपको खुद से बैठ के प्रैक्टिस करनी है, एडिशंस की, सब्ट्रैक्शन की, राइट, वो तो आपको खुद से बैठ के अमाउंट्स लेके ध्यान देना है। तो यहाँ पे 15 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका सम कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो मैंने यहाँ पे आपका जो पूरा सम आप जब लिखते हो, ठीक है, तो उसमें है ना आपका यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम है ना, जो इंश्योरेंस क्लेम जो मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम 6,000 लिखा है, ठीक है, ये 6,000 है। लेकिन आपका अगर आप टेक्स्ट बुक जो PDF खोलते हो और उसका सॉल्यूशन अगर आप देखते हो तो उस सॉल्यूशन में आपको ये जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 600 करके दिया, जो कि 600 नहीं 6,000 है। तो वहाँ पे एक 0 वाला एरर हो गया। लेकिन वही अगर आप पूरा अमाउंट टोटल करते हो 6,000 लेते हुए तो ही आपको 2,05,315 आता है। अगर आपने
600 के हिसाब से टोटल मारा तो देखो आपको एरर ही आने वाला है, तो मतलब वहां पे फिर से एक जीरो कम है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कितना है, 6000 का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज का मेरा सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो लेके आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, रेकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर चिल्ड्रन।